हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डेटा एक्विजिशन जो मेथड है, हमारा जो चैप्टर है डेटा एक्विजिशन सिस्टम एंड मेथड्स। तो इसका हम आज अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है काउंटर एंड टाइमर्स। बेसिकली काउंटर एंड टाइमर्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो काउंटर एंड टाइमर्स जो होते हैं सेम ही होता है दोनों चीज़ें, बट डिफरेंस क्या होता है कि जो टाइमर होता है, टाइमर एक फ़िक्स फ्रिक्वेंसी पे, एक फ़िक्स इंटरवल फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। फ़िक्स फ्रिक्वेंसी, एक फ़िक्स इंटरवल ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी एक फ़िक्स फ्रिक्वेंसी में कितना जो क्लॉक पल्सेस हैं उसको काउंट करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे हम अगर बात करें तो टाइमर, जैसे कि हम इंटरनल क्लॉक होगी फ्रिक्वेंसी की, उसके लिए यूज़ करते हैं। टाइमर बेसिकली हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, टाइमर का जो यूज़ होता है जो इंटरनल क्लॉक की फ्रिक्वेंसी है उसके लिए। और जबकि काउंटर बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल जो सोर्स सिग्नल आ रहा है उसको काउंट करने के लिए, क्लॉक पल्सेस को, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं काउंटर। तो बेसिकली जो कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल आ रहा है तो उसकी क्लॉक पल्सेस को काउंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं काउंटर का। तो काउंटर एंड टाइमर बेसिकली क्या होते हैं, काउंटर एंड टाइमर जो है फंक्शंस हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं न्यूमरस इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ठीक है, टेक्निकल प्रोडक्ट। तो बेसिकली काउंटर एंड टाइमर जो होते हैं वो यहाँ पे हमें इनपुट आउटपुट की तरह जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो इनपुट आउटपुट की तरह वो हमें क्या है प्रोवाइड करते हैं। तो काउंटर एंड टाइमर बेसिकली फंक्शंस हैं जो कि इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यूज़ करते हैं जो, तो हमें क्या है कि हमें मेजर करना है कोई भी, तो हम मेजर कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। अगर इसकी बात हम करें, हम टाइम पीरियड भी मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी हमारा जैसे इनपुट सिग्नल आ रहा है तो उसकी अगर हमें मान लो जो यूज़र यानी कि हम हो गए, हमें क्या करना है कि फ्रिक्वेंसी मेजर करना है या टाइम पीरियड मेजर करना है जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा है। तो बेसिकली एक ये क्या करेगा कि टोटल नंबर ऑफ पल्सेस या साइकिल्स जो कैप्चर्ड हो रही हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है कितने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में नंबर ऑफ पल्सेस या साइकिल कैप्चर हो रही हैं, उन्हें काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम फ्रिक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं, इससे पीरियड भी मेजर कर सकते हैं किसी सिग्नल का। तो वो एक स्पेसिफाइड टाइम जो है, जिस साइकिल में भी जितनी भी साइकिल्स अकर्ड हो रही हैं या नंबर ऑफ पल्सेस अकर्ड हो रही हैं एक ड्यूरेशन में, उसको हम लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन क्या होते हैं, इन फंक्शंस की बात करें हम, तो कोई भी हम लोग जब डिजिटल इनपुट आउटपुट जो है यूज़ करते हैं, तो जैसे हमें सप्लाइड सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करना है, तो जो भी सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो जो डिजिटल इनपुट आउटपुट होते हैं वो इनपुट की तरह सेट होते हैं। तो इन फंक्शंस को हमें क्या इनेबल करना होता है। तो बेसिकली अगर विदाउट इनेबल्ड कोई भी फंक्शन वर्क नहीं करेगा, तो हमें क्या है वहाँ पे इनेबल्ड करना होगा, क्योंकि इनेबल करने के लिए ही इनेबल करेंगे तभी वो वर्क करेगा। जैसे कि हम बात करें एक कोई भी सिग्नल इनेबल्ड और डिसेबल्ड कब होता है, इनेबल कब होगा फंक्शन, या कोई भी हमारा गेट हुआ, कोई भी सर्किट हुई। इनेबल्ड बेसिकली हमारा होगा कि अगर हम इनपुट चेंज कर रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या हो, चेंज होना चाहिए, दैट इज़ इनेबल्ड। तो हम अगर इनपुट चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट चेंज हो रहा है, तो वो क्या है इनेबल्ड है सर्किट, यानी बेसिकली सर्किट वर्क कर रही है। और डिसेबल मतलब क्या है कि हम लोग उसका इनपुट चेंज कर रहे हैं बट उसका आउटपुट क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, रिमेन एक ही वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि सर्किट वर्क ही नहीं कर रही है, सर्किट क्या है हमारी ऑफ है, सर्किट अभी हमारी ऑन नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं डिसेबल्ड। तो ये इनेबल और डिसेबल का कंसेप्ट था। तो यहाँ पे जो काउंटर और टाइमर्स होते हैं, जो भी काउंटर टाइमर फंक्शंस होते हैं, वो क्या है, हम वो प्रोग्राम कर सकते हैं
स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को, तो कोई भी हार्डवेयर हुआ हमारा जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसको स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हम क्या काउंटर एंड टाइमर फंक्शन को प्रोग्राम कर सकते हैं। जिसमें क्या है कि ये जब हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टार्ट और स्टॉप कर रहे हैं किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को, तो उसके लिए क्या हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं एक सर्टेन लॉजिकल कंडीशंस जो कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम के साथ क्या होंगी, मीट करेंगी। तो एक सर्टेन लॉजिकल जो कंडीशंस होंगी डेटा एक्विजिशन सिस्टम में, उसके साथ मीट करेंगे। और जैसे कि एक हम मान लें कि एक टर्निंग हमारा क्या है, एक वाल्व है, वाल्व हमारा क्या है, ऑन है, टर्निंग ऑन, वाल्व ऑन है, तो हम बात कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक यानी एक टाइम में कितनी नंबर ऑफ पल्सेस वहाँ पे अकर्ड हो रही हैं, यानी नंबर ऑफ पल्सेस जो है काउंट हो रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम बोल रहे हैं। एक वाल्व को हमने ओपन कर दिया, जैसे हम कोई गेट ही मान लें, तो गेट जो हमारा ऑन है, तो उस गेट टाइम में कितनी नंबर ऑफ पल्सेस काउंट हो रही हैं, उसको हम बोल रहे हैं कि वाल्व ओपन है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंड गेट अगर हम देखें, तो एंड गेट मान लीजिए 2 इनपुट वाला हमारा एंड गेट है, तो 2 इनपुट वाला एंड गेट है, तो उसमें क्या होगा कि 2 इनपुट एंड गेट में उसका एक इनपुट पे हमने अप्लाई कर दिया नंबर ऑफ क्लॉक सिग्नल, यानी एक कंटिन्यूस इनपुट सिग्नल भेज दिए। इनपुट सिग्नल जो कि हमारी क्या है, पल्स ट्रेन स्क्वायर वेव्स, वो कंटिन्यूसली एक इनपुट पे जा रहा है। और दूसरे इनपुट को हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया, बिकॉज एंड गेट में क्या होता है कि जब बोथ इनपुट्स आर या बोथ यानी जितने भी इनपुट्स हैं वो सभी हाई होंगे तभी आउटपुट पे 1 मिलेगा। तो एक इनपुट हाई है, दूसरे पे क्लॉक पल्सेस हैं, तो हमारा जो है आउटपुट क्या मिलेगा, एंड गेट का हमारा एंड गेट का आउटपुट मिल जाएगा हमारा जो भी नंबर ऑफ पल्सेस वहाँ से जा रही हैं, पास हो रही हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया कि कितनी पल्सेस वहाँ से पास हो रही हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जो टाइमर की, तो टाइमर भी टाइमर एंड काउंटर हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है टाइमर क्या होता है, एक तरह से वही होता है जो काउंटर, वही टाइमर्स भी होता है, मैंने बताया है। बट बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं टाइमर, वो क्या है कि हमें एक तरह से वो भी क्या प्रोवाइड करता है, पल्स स्ट्रीम आउटपुट, पल्स स्ट्रीम आउटपुट। ठीक है, तो पल्स स्ट्रीम आउटपुट यहाँ पे वो जनरेट करता है, और पल्स स्ट्रीम आउटपुट जो कि उसका क्या होगा, पल्स स्ट्रीम आउटपुट हमें मिलेगा जो कि डिजिटल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के साथ प्रोग्राम्ड होता है एज अ आउटपुट की तरह। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो है हमारा जो डिजिटल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं वो प्रोग्राम्ड होते हैं एज अ आउटपुट। तो टाइमर्स जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रिसाइज और स्टेबल आउटपुट। तो टाइमर से हमें क्या मिलता है, प्रिसाइज एंड स्टेबल आउटपुट। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग टाइमर का यूज़ करते हैं, एक तो हमें प्रिसाइज और स्टेबल आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई सारे कुछ सिग्नल हैं, कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें हम मेजर कर रहे हैं। तो मेजर करने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि हमें मेजर करना है फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी को कैसे हम लोग मेजर करेंगे वो देखते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले है मेजर फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी को हम कैसे मेजर करते हैं काउंटर में, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्रिक्वेंसी को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक गेट सिग्नल ले लिया, गेट सिग्नल आप देख सकते हैं ये है गेट सिग्नल। ठीक है, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये गेट सिग्नल है जिसका टाइम पीरियड क्या है, T1 है। अब इस टाइम के दौरान जितनी भी पल्सेस पास हो रही हैं उन्हें काउंट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे काउंट हो रहा है, तो उस चीज़ को हम देखते हैं कि कैसे हम लोग फ्रिक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि आप देख रहे हैं ये टाइम जो है इसका
वो टाइम क्या है, t1 है। ये t1 टाइम में जितनी भी पल्सेस पास होंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वो टाइम पीरियड है। तो हमें जैसे मान लीजिए फ्रिक्वेंसी मेजर करना है, तो फ्रिक्वेंसी किसी भी पल्स ट्रेन, तो हम देख रहे हैं कि हमारा एक क्या है, गेट सिग्नल है जो कि यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है। तो इस जो हाई है इस टाइम में कितनी नंबर ऑफ पल्सेस अकर्ड हो रही हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कंटिन्यूसली पल्स ट्रेन है, जो कंटिन्यूस हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे, जो कि पल्स ट्रेन है, वो यहाँ से पास हो रही हैं। तो बेसिकली स्क्वायर वेव से कंटिन्यूसली यहाँ से पास हो रही हैं, तो कितनी नंबर ऑफ पल्सेस पास हो रही हैं इस टाइम के दौरान उन्हें काउंट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ पल्सेस जो कैप्चर्ड हो रही हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ पल्सेस पर यूनिट टाइम। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो है फ्रिक्वेंसी कैसे मेजर करेंगे हम, कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ पल्सेस अकर्ड हो रही हैं। तो ये जो टाइम है, हमें टाइम क्या होगा, गिवन होगा, दिस इज़ t1 टाइम मान रहे हैं हम, तो ये टाइम हमें क्या होगा, गिवन होगा। तो इस टाइम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि कितना टाइम है ये हमें गिवन होगा, ये टाइम, ठीक है। तो ये टाइम हमें गिवन होगा, तो हम क्या फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ पल्सेस पर यूनिट टाइम। सपोज दैट मान लिया हमने कि हमारा जो है यहाँ पे नंबर ऑफ पल्सेस जो है वो कितनी है, हमने मान लिया 1000 है, ठीक है। नंबर ऑफ पल्सेस हमने मान लिया कितनी है, 1000 है। टाइम है हमारा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जो काउंट हो रही हैं, ये जो नंबर ऑफ पल्सेस यहाँ से पास हो रही हैं वो 1000 है। तो हमारा फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ पल्सेस अपॉन टाइम। तो पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड हो गया, और नंबर ऑफ पल्सेस कितनी हो गई, 1000। तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1000 हर्ट्स। तो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी होगी, 1000 हर्ट्स। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी। देन अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, आगे हमें मेजर करना है टोटल काउंट। टोटल काउंट हम कैसे मेजर करेंगे, टोटल काउंट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो काउंटर है वो डिटरमाइन करता है कि टोटल नंबर ऑफ पल्सेस एक पल्स में, तो कितनी टोटल नंबर ऑफ पल्सेस जो है अकर्ड हो रही ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस टाइम में कितनी नंबर ऑफ पल्सेस अकर्ड होंगी इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जो कि हमारा कितनी नंबर ऑफ पल्सेस अकर्ड होंगी, ये हमारा क्या है, गेट सिग्नल है। तो यहाँ पे हम जो है कैसे नंबर ऑफ काउंट, हमें यहाँ पे क्या है कि टी गिवन होगा, टाइम क्या होगा, गिवन होगा। मान लिया हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है, सपोज दैट वो है 300 हर्ट्स, 300 हर्ट्स। हमने मान लिया कि एक हम जो यहाँ पे जो कैप्चर्ड हो रहा है इस टाइम में हमें मेजर करना है टोटल काउंट, यानी कितनी नंबर ऑफ पल्सेस होंगी उन्हें काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या है, इस टाइम के दौरान, दिस इज t1 टाइम के दौरान कि जो है कितनी नंबर ऑफ पल्सेस कैप्चर्ड हो रही हैं, उसका हमने मान लिया कि जो फ्रिक्वेंसी है सिग्नल की वो कितनी है हमारी, 300 हर्ट्स। तो 300 हर्ट्स हो गई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। टाइम हमने मान लिया है कि 2 मिनट है, कितना है, 2 मिनट। तो नंबर ऑफ काउंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ काउंट हो जाएंगे हमारे फ्रिक्वेंसी इंटू टाइम। फ्रिक्वेंसी 300 इंटू टाइम हमारा कितना, 2 मिनट्स। तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा, क्योंकि पर यूनिट टाइम होता है। फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पल्सेस पर यूनिट टाइम। तो टाइम को जो है हम सेकंड में रख देंगे, यानी 120 सेकंड हो जाएंगे। तो 120 इंटू 300, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ पल्सेस। तो कितनी इस टाइम में, यानी 2 मिनट में कितनी नंबर ऑफ पल्सेस जो है वो है अकर्ड हो रही हैं, काउंट हो रही हैं, वो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, टाइम
गिवन होगा, टाइम पता होगा, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या है कि अगला है जो हमारा मेजर ऑफ पीरियड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगला जो है हमारा, हमें मेजर करना है पीरियड और टाइम। तो कैसे हम टाइम और पीरियड को मेजर करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम और पीरियड को कैसे मेजर करेंगे हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टाइम है हमारे पास, स्पेसिफिक टाइम है। इस टाइम में क्या पीरियड होगा, क्या टाइम होगा, वो हमें मेजर करना है। तो टाइम जो भी रिक्वायर्ड हो रहा है, इसके लिए जो टाइम लग रहा है, वो क्या करेगा कि जो प्रोग्राम हो रहा है, एक स्पेसिफाइड प्रोग्राम जिसमें क्या नंबर ऑफ पल्सेस कैप्चर्ड हो रही हैं, इस टाइम में कितनी नंबर ऑफ पल्सेस कैप्चर्ड हो रही हैं, वो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड बताएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि कितनी नंबर ऑफ पल्सेस, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ पल्सेस पता होंगी कि कितनी पल्सेस हैं। तो नंबर ऑफ पल्सेस हमें यहाँ पे गिवन होगा। ठीक, हमने मान लिया कि 500 पल्सेस है हमारे पास। कितनी है, 500 नंबर ऑफ पल्सेस है 500। और जो फ्रिक्वेंसी है, यानी इतनी नंबर ऑफ पल्सेस क्या हो रही हैं, कैप्चर्ड हो रही हैं, और हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो ये क्या है, हमारी जो है 500 पल्सेस कैप्चर्ड हो रही हैं एट द फ्रिक्वेंसी 3 हर्ट्स मान लिया हमने। ठीक है, तो जो इनपुट सिग्नल है, नंबर ऑफ पल्सेस 500 हमारी कैप्चर्ड हो रही हैं एट 3 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या है, यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पल्सेस अपॉन फ्रिक्वेंसी डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइम पीरियड, सॉरी। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पल्सेस गिवन होगा, फ्रिक्वेंसी मान लिया जो इनपुट सिग्नल की है, इस पे कैप्चर्ड हो रही है 500 पल्सेस, कुछ भी हमने एक डेटा ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हो जाएगा नंबर ऑफ पल्सेस डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी। तो ये हम लोग ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये मेथड था, इसको ये मेथड हमने यूज़ किया है कि कैसे टाइम पीरियड हम लोग कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। और भी तरीके होते हैं कि हमने मान लो कि कोई हमने पल्स विड्थ मान लिया है, ठीक है, तो पल्स विड्थ ले लिए हैं, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे तरीके जिससे कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप, और एक और मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको, जिसमें कि क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे मान लीजिए हमें अगर पल्स विड्थ मेजर करना हो, तो हमने मान लिया एक सिग्नल है हमारा, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं एक सिग्नल है, इसकी पल्स विड्थ मेजर करना है। तो हमने मान लिया कि जो फ्रिक्वेंसी है इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, वो हमारी कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज़, 1 मेगाहर्ट्ज़ है। ओके, तो फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, फिर टाइम पीरियड हो जाएगा 1/f। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1 माइक्रो सेकेंड, दैट इज़ 1 माइक्रो सेकेंड है, जो कि एक साइकिल का टाइम पीरियड है, एक साइकिल का। तो हमने मान लिया कि ये जो काउंट कर रहा है वो हमारे n काउंट कर रहा है। तो पल्स विड्थ क्या हो जाएगी, n इंटू 1 माइक्रो सेकेंड, यानी कि हमें क्या है कि नंबर ऑफ पल्सेस जो है ये काउंट कर रहा है इस टाइम में, वो कितनी कर रहा है, n। और एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है हमारे पास, वो कितना है, 1 माइक्रो सेकेंड। तो एक साइकिल का इतना है, तो इतने जो हमारी ये साइकिल्स हैं, यानी इतने पल्सेस हो गई, n पल्सेस का कितना होगा, एक पल्स का हमारे पास है, तो n पल्सेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पल्स विड्थ। अब मान लीजिए ऐसे हमारे पास एक सिग्नल है, ये है सिग्नल, मान लीजिए ये सिग्नल है, इसका टाइम पीरियड हमें मेजर करना है, ठीक है।
तो हमने मान लिया सेम फ्रिक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़, तो टाइम पीरियड हो गया 1 माइक्रोसेकंड। एक पल्स का हमारे पास जो है, अब पल्स विड्थ नहीं, हम लोग टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं। एक पल्स का है, एक साइकिल का हमारे पास टाइम जो है वो 1 माइक्रोसेकंड है। तो हमने मान लिया कि इस टाइम में ये काउंट कर रहा है n पल्सेस। तो n पल्सेस का जो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, n इंटू 1 माइक्रो सेकेंड। तो ये था हमारा कि काउंटर एंड टाइमर। काउंटर टाइमर क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं, और कैसे हम लोग कोई भी फ्रिक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ़ काउंट मेजर कर सकते हैं, देन पल्स विड्थ मेजर कर सकते हैं, टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं, ये सभी तरीके हैं। तो बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी नंबर ऑफ़ पल्सेस अकर्ड हो रही हैं, उन्हें काउंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। आई होप अगर आपको कोई क्वेरी या कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और हम फिर अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, अगले टॉपिक में। ओके, थैंक यू।